प्रिय छात्र नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाला समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्न नंबर 1 से चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी में तब होगा जब दो लगातार पदों का अंतर एक समान होगा, यानी डी के मान बराबर होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की ओर। 0.4 कोमा 0.44 कोमा 0.444 डॉट डॉट डॉट। अगर दो पदों के बीच का अंतर बराबर होगा तो एपी में है। चलते हम निकाल लेते हैं D1। इसमें से इसको घटा लेंगे, यानी 0.44 में से घटाएंगे 0.4 तो ये हो जाएगा 4 के 4, 4 में 4 गया 0.0। D2 निकालेंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे 0.444 में से घटावेंगे 0.44 कि बचेगा जाकर 4 कैसे घटता है 0.444 में से घटाना पॉइंट, इधर 0 है और इधर है 4 4 तो घटेगा तो इधर बचेगा 4, 4 में 4 गया 0, 4 में 4 गया 0 पॉइंट। यहाँ कितना आया 0.04, यहाँ पॉइंट लगल है। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी डी के मान बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी दिया है 11 111, तो डी मान निकालेंगे, इसमें से इसको घटावेंगे तो 11 में से घटेगा 1 तो बचेगा 10। D2 निकालेंगे 111 में से घटेगा 11 तो बचेगा 100, जो कि बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं 2 4 8 16। D1 निकालेंगे, 4 में से घटावेंगे 2 तो 2 बचेगा, 8 में से 4 4, D3 16 में से 8 है तो बचेगा, तो सब जगह डी के मान बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। 0 - 4 -8 -12, D1 का मान निकालेंगे, 4 में घटावेंगे 0 तो बचेगा -4। D2 -8 में से 4 घटाएंगे, -8 में से घटावेंगे -4, ये -8 और माइनस +4, 8 में 4 घटेगा तो बचेगा -4, -4, यहाँ भी -4 आया। D1 D2 का मान आया बराबर, यानी एपी में है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। समानांतर श्रेणी दिया है √18, √50, √98, √162। तो इसको ऐसा वर्गमूल निकालेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो 18 के तोड़ेंगे तो 9 गुने 2, इसको तोड़ेंगे 25 गुने 2, इसको तोड़ेंगे तो 49 गुने 2, इसको तोड़ेंगे तो 81 दूनी 9 का वर्गमूल 3√2, इसको 5√2, 7√2, इसको 9√2। आगे निकालना है सार्वंतर, यानी डी का मान निकालना है। सार्वंतर डी के मान, दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे, 5√2 में से घटावेंगे 3√2, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2 और रूट में है 2। आंसर ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया है 2 5 8 11 डॉट डॉट, 11वां पद निकालना है। 11वां पद, चलिए पहले निकालेंगे ए बराबर, यानी प्रथम पद 2 हो गया। डी बराबर यानी सारवांतर, दूसरे पद में से पहला पद घटावेंगे,
5 में से घटावेंगे 2 तो बचेगा 3, या 8 में से भी 5 घटा सकता है। और एन के मान दिया है 11, तो 11वां पद यानी टी एन के मान निकालना है। तो टी एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान दिया है 11, ए के मान दिया है 2 प्लस एन के मान 11 माइनस 1, डी के मान 3, 2 प्लस घटेगा तो 10 इंटू मतलब गुना 3, 2 प्लस 10 तिया 30, 30 और 2 32। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का एनवां पद दे दिया है, एनवां पद दे दिया है 8n-2। तो क्या करेंगे हम एन के मान रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट तक रखेंगे। चलते एन बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ 8 गुने एन के मान 1 -2, 8 -2 तो कितना आ जाएगा 6। एन बराबर 2 रखेंगे अब तो यहाँ जाएगा 8 गुने 2 -2, 8 दूनी के 16 -2 तो हो जाएगा 14। और इस बार रखेंगे एन का मान 3, तो 8 गुने एन का मान 3 -2, 18 के 24 -2 तो हो जाएगा 22। इस समानांतर श्रेणी है, एपी है, ए पी बोलो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहला हो गया 6, दूसरा हो गया पद 14, तीसरा पद हो गया 22, और आगे भी निकाल सकता है। चलते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 6, डी बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटावेंगे, 14 में से घटावेंगे 6 तो बचेगा 8 है, यानी डी का मान निकल गया 8 है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 7वां पद निकाल दीजिए। 7वां पद यानी एन के मान दे दिया 7 दे दिया, ठीक। तो 7वां पद का अगर फार्मूला भी चाहेगा तो ए प्लस 6d हो सकता है। और जितना वहाँ पद कहेगा एक कम लिखेंगे। 7वां पद कहेगा तो ए प्लस 6d, अगर 10वां पद कहेगा तो ए प्लस 9d। ए के मान 6 प्लस 6 गुने डी के मान 8 है, 6 प्लस 8 छके 48, 48 6 54। 7वां पद निकल गया 54। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 दिया है समानांतर श्रेणी ए 30 माइनस ए 20 बराबर 50, यानी 30वां पद में से घटावेंगे 20वां पद तो 50 आता है। तो सार व अंतर डी के मान ज्ञात करना है। चलते हैं 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 29d, जितना रहेगा उतना एक कम होता है। क्यों होता है तो टी एन का फार्मूला जब लगाएंगे टी एन बराबर तो ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन का मान अगर मान लें कि यहाँ 30 रहेगा तो 30 रखेंगे तो ये घटावेंगे तो कितना जाएगा 29, अभी डी यही हो जाएगा ए। तो यह आता है अगर जितना रहेगा वगैरह से कम लिखेंगे, 30 रहेगा तो ए प्लस 29 डी, 20 रहेगा तो ए प्लस 19 डी, तो माइनस है एक फार्मूला हो जाएगा 20वां पद के ए प्लस 19 डी बराबर 50, ए प्लस 29 डी, आगे चिन्ह बदलेगा बाहर से निकले कोष्ट से, माइनस ए माइनस 19 डी बराबर 50। ये माइनस है ये प्लस है गोल, 29 डी में से 19 डी खत्म तो 10 डी बराबर 50, 10 पचे 50। डी के मान निकल गया 5। अब पूछ रहा था कि सारवांतर यानी सारवांतर यानी डी के मान पूछ रहा था, 5 निकल गया। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है 3 पद दिया है 2x - 1, 3x + 2 इंटू 6x - 1। 3 पद दिया है। जब 3 पद दे दिया है 1 2 3, तो हम जब एपी में रहेगा तो दूसरा पद में से पहला पद को घटावेंगे, जितना आंसर आएगा तीसरा में से दूसरा घटाएंगे बराबर आएगा। जैसे देखिए 4 8 12, ये एपी में है तो क्या करेंगे हम 8 में से घटावेंगे 4, उतने आंसर आएगा जितना 12 में से घटावेंगे 8 है, तो घटेगा तो 4, इधर भी आएगा 4। तो ये क्या है एपी में है, तो एपी में तो हम इसमें से घटावेंगे तो उतने आंसर आएगा, इसमें से घटावेंगे तो उतने बराबर आएगा।
चलो AP में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको में से हम ये घटा लेंगे। ये हो जाएगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हम घटावेंगे। A2 में से घटाएंगे A1, तो जितना आंसर आएगा इसमें से घटावेंगे उतने आएगा। A3 में से घटावेंगे A2। A2 का मान दिया है 3x+2 माइनस A1 का मान दिया है 2x-1 बराबर A3 का मान दिया 6x-1 माइनस A2 का मान दिया है 3x+2। कोस्ट हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह है, तो आगे जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो चिन्ह बदल देगा। 3x+2 चिन्ह बदलेगा, बाहर निकाल रहा था -2x माइनस माइनस +1 6x-1 चिन्ह निकालेगा तो -3x-2। अब जात पात कर लेंगे, 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा x, 2 और 1 3। इधर देखिए 6x में 3x घटेगा माइनस में है तो बचेगा 3x -2 आई -1 तो -3 हो जाएगा। फिर जात पात एक दिन करेंगे, 3 ये माइनस में इधर आएगा तो 3 प्लस में बराबरी बचेगा 3x। एक और जाती यहाँ है, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में x, 3 3 6 आई हो जाएगा 2x कटेगा 2 3 6। x का मान कितना आया, x का मान 3 आया है और निकालना है क्या, समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मासे जी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 दिया है समानांतर श्रेणी यानी AP दे दिया है 2 6 10 14 डॉट 82। इसमें निकालना है पदों की संख्या यानी n के मान निकालना है। AP यानी समानांतर श्रेणी में है, जब समानांतर श्रेणी में रहता है तो लगातार दो पदों का अंतर समान होता है। तो A बराबर हो जाएगा 2, शुरू में रहेगा उसको A प्रथम पद। D के मान 6 में से घटाइए 2, चाहे 10 में से घटाइए 6 या 14 में से घटा लीजिए 10, कोई में से घटा लीजिए, लगातार घटाना। 14 में से घटा लेते हैं 10 तो कितना आएगा 4, D के मान आ गया 4। और अंतिम पद दे दिया है 82 और n के मान निकालना है, यानी n के मान कितना होगा, एक पद, दो पद, 3 4 इसी करे करे 82 जब आएगा इसमें कितने पद हो जाएंगे, तो निकालना है Tn बराबर, Tn का फॉर्मूला था A+n-1 इंटू डी। अंतिम पद दिया है 82, A के मान 2 प्लस n के मान तो नहीं दिया है -1, D के मान 4। 82 बराबर 2 प्लस इसमें इंटू है तो यहाँ से तो गुना होगा, 4 में n से गुना होगा 4n, 4 में 1 से गुना होगा तो -4। यहाँ लिख देते हैं 82 बराबर 2, नहीं पहले घटा लेते हैं, -4 में से घटेगा 2 तो -2 बचेगा और प्लस 4n। 82 यह है माइनस में इधर आएगा तो 2 प्लस में बचेगा 4n, 82 2 84 बराबर 4n। ये कटेगा 4 दूनी के 8, 4 एकम 4 यानी 21 84 कटेगा। n का मान 21 निकल, इसमें 21 पद तक चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 दिया है समानांतर श्रेणी में है 72 63 54 डॉट और कौन सा पद 0 हो जाएगा। इसे देखिए घटते क्रम में जा रहा है, घटे ही घटे ऐसा कौन सा पद होगा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, घटते घटते जब 0 आएगा तो कितना पद हो जाएगा, तो मालूम नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लिखेंगे कि माना कि Tnवां पद शून्य होगा, केकर इसका कोई लड़का रहेगा, नाम रहेगा कि इसका नाम क्या है पता नहीं है तो फलानवा का लड़का है। ऐसे अगर इसको पता नहीं कौन पद 0 होगा तो लिखेंगे कि माना कि Tnवां पद Tn बराबर 0 होगा। ए के मान दिया है प्रथम पद 72, D बराबर 63 में से घटावेंगे 72, चाहे 54 में से 63 घटावेंगे, 63 में से घटा लेते हैं 72 तो कितना बचेगा, 2 12 में से 3 का 9,
तो बड़ा का चिन्ह माइनस, तो बचेगा माइनस। घटा लेंगे किसी में से, 63 है और 72 है, किसी में से घटा लेंगे, लेकिन चिन्ह जो बड़ा रहेगा, एक 63 है एक 72 है, तो 72 का चिन्ह है माइनस, दोनों में बड़ा है 72 और 72 का चिन्ह है माइनस, तो बचेगा माइनस बचेगा। कह रहा है कौन पद जीरो है, तो हम लिखेंगे टी एन बराबर फार्मूला टी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कौन पद जीरो था दिया, टी एन बराबर जीरो, ए के मान 72 प्लस एन के मान तो नहीं दिया है, एन का मान निकालना है, यानी कौन पद होगा एन का मान, एन का मान बैठावेंगे नहीं 1, डी के मान -9, 0 बराबर 72, 9 में एन से गुना होगा तो -9 एन, माइनस माइनस हो जाएगा +9, 72 9 हो जाएगा 81, -9 एन, माइनस में इधर आएगा तो 9 एन प्लस में बराबर इधर 81, कटेगा 9 9 में 81, 9 बार में एन के मान 9 आ गया। यानी घटे जब जीरो आएगा तो नावा पद पर जीरो आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नावा पद, ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 जो है 6 जैसा है, प्रश्न नंबर 6 जैसा है प्रश्न नंबर 9। चलते प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1, ये क्या दिया है, एपी में है, यानी समानांतर श्रेणी है। जब समानांतर श्रेणी है तो लगातार दो पदों का अंतर बराबर होगा, तो हम इसमें इसको मान लेते हैं A1 A2 A3। जब समानांतर श्रेणी में है तो हम घटावेंगे A2 में से घटावेंगे A1, जितना आंसर इसमें से उतना ही आंसर आएगा। A3 में से घटावेंगे A2, A2 का मान दिया 3y + 5 माइनस A1 का मान दिया है 3y - 1 बराबर A3 का मान दिया है 5y + 1 माइनस A2 का मान दिया 3y + 5, 3y + 5, आगे चिन्ह बदलेगा तो -3y, माइनस माइनस +1, 5y + 1, यहाँ चिन्ह बदलेगा तो -3y और -5, 3 में से 3y गोल, 5 और 1 6, इधर के 5 में से घटेगा 3y तो बचेगा 2y, और 5 में से 1 घटेगा, बड़ा चिन्ह माइनस तो -4 बचेगा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, इधर 2y, 4 4 10 बराबर 2y कटेगा, 2 5 10, y के मान 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 दिया है, एपी दिया है 6 9 12 डॉट डॉट और पूछा है सार व अंतर। सार व अंतर बोले तो डी का मान, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो बचेगा 3 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी।